हेलो एंड वेलकम टू एडिटोरियल डिस्कशन। आज तारीख है 27 जून और आज हम जनसत्ता का एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे और आप इसे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेट कर सकते हैं। आज इस एडिटोरियल में जो राइटर हैं वो राइटर हैं ब्रह्मदीप अलोने और उन्होंने कोरियाई अशांति से बढ़ावा अशांति जो फैली हुई है कोरिया देश में, चाहे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उस पर जो है इन्होंने चर्चा की है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तानाशाह एक ऐसा भयानक विचार है जिसमें वैश्विक अशांति, सुलह की उम्मीदें, समन्वय की संभावना और वैदेशिक संबंधों के शिष्टाचार को नकारने की आशंका बनी रहती है। इसमें यह है कि तानाशाह का यही मतलब है कि लोगों की नीतियाँ या उनके विचारों पर ध्यान ना दिया जाना या उनकी जो आर्थिक स्थिति हैं उस पर ध्यान ना देकर अपनी ही मनमर्जी चलाना, इसको तानाशाह कहा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे करो या मरो की दो टोक पद्धति माना जाता है। दरअसल जो पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के देश उत्तर कोरिया कथित समाजवादी शासन पद्धति साम्यवाद के अंतर्द्वंद में उलझा तानाशाह को आत्मसात कर चुकी है। इसका संकट विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण बना है और ये अब से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही इस पे जो है नीतियाँ जो अपनाई जा रही हैं वो जनता विरोधी नीतियाँ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो महाशक्तियाँ जैसे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच जो राजनीतिक संकट बंटवारा बाद में वैचारिक प्रतिद्वंद्विता का कारण बना है, उसके द्वारा इससे बेहद खतरा विश्व शांति को बढ़ावा मिलने में मुश्किलें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है अशांति बनी हुई है। अमेरिका और सोवियत संघ पूंजीवाद और साम्यवाद के असर से युद्ध के मैदान में खून बहाने वाले दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया बीच 1953 में युद्ध रुक तो गए थे, लेकिन महाशक्तियों के हितों के कारण दोनों देशों के बीच अशांति का ही समझौता हुआ था, शांति का समझौता नहीं हुआ था। हालांकि माहौल ऐसा बना हुआ है इस समय भी जिससे राइटर को ये लगता है या उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को ये लगता है कि यह जो है इस विवाद का कोई हल ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश अपने आप को तानाशाह समझते हैं। और जहाँ दोनों देश, हालांकि जो है दक्षिण कोरिया जो है वो लोकतांत्रिक नीति अपनाता है, लेकिन उत्तर कोरिया ऐसा करने में सक्षम नहीं है, वो अपने आप को तानाशाह समझता है। और इस समय दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा से लगे संपर्क कार्यालय को विस्फोट कर दिया है, उसमें मतलब उसको नष्ट कर दिया है। और वहाँ के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन का मानना है कि सीमा के उस पार से उत्तर कोरिया विरोधी पर्चे गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। ऐसा करके दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के लोगों को उकसाने में लगे हैं ताकि वो युद्ध करें। लेकिन वहीं दक्षिण कोरिया सीमा पर शांति बनाए रखने के पक्षधर में नज़र आता रहता है और हमेशा। लेकिन उत्तर कोरिया के जो किम जोंग उन है वो एक तानाशाह हैं। उन्होंने उत्तर कोरिया आवश्यकता अनुसार शांति करार भी करता है, फिर उसे तोड़ देता है। मतलब ये राइटर ने कहा है कि ये, हालांकि ये नीतियाँ किम जोंग उन की जो हैं ये हमेशा जो है, अगर किम जोंग उन किसी बात को मान जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वह उन संधियों को हमेशा के लिए मान जाए। जैसे कि 1990 के दशक में जब उत्तर कोरिया में भारी अकाल पड़ा था, तब उसने उससे उबरने के लिए विश्व के साथ सहयोग का दिखावा किया था। और इसके अंतर्गत 1994 में परमाणु समझौता जो हुआ था उसको भी उसने तोड़ दिया, जो अमेरिका के साथ। साथ ही 1999 जो मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की सहमति जताई थी उसे भी हटा दिया उसने। अब जैसे और देश तरक्की कर रहे हैं वैसे ही दक्षिण कोरिया जो है अपने तानाशाह को और विधिवत मान्यता देता जा रहा है। इससे वैश्विक अशांति बनी हुई है। और वहीं साल के 2017 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन ने अपने पहले भाषण में अर्थव्यवस्था और उत्तर कोरिया के संबंध की बात कही थी। लेकिन किसी भी देश में शांति स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों पर सहमति बहुत आवश्यक है। अगर दोनों देशों ने मिलकर किसी नीतियाँ बनाई गई हैं किसी पक्ष पर, तो वो यह ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि दोनों को ही ये बात फॉलो करनी चाहिए। लेकिन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इस बात को मानने पर हट रहे हैं अलग अलग, क्योंकि दक्षिण कोरिया अपनी नीतियाँ बना रहा है, उत्तर कोरिया अपनी नीति बना रहा है।
इससे जो है शांति स्थापित करना दोनों देशों पर असंभव है, क्योंकि तानाशाह का मतलब यही हुआ कि हमारा देश अपनी उसूलों पे चलेगा और दूसरा देश अपने उसूलों या मूल्यों को फॉलो करेगा। उसमें कहा गया है, इसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोन ने साल 2018 में सैन्य समझौता भी किया था, जो व्यापक रूप से तनाव को कम करने के उद्देश्य के लिए उठाया गया पहला कदम था। इस समझौते से उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच एक संपर्क कार्यालय भी बनाया गया, जिसे हाल ही में नष्ट कर दिया गया उत्तर कोरिया द्वारा। जैसा कि राइटर ने पहले यहाँ पर कहा है कि उत्तर कोरिया मानता है इस बात को कि हम जो है ये नीतियाँ नहीं करेंगे और अन्य देशों के साथ संधि भी करता है, लेकिन वो संधि कब तक उत्तर कोरिया या किम जोंग उन द्वारा माना जाए, इसको किसी भी देश द्वारा साबित नहीं किया जा सकता कि वो संधि कितने दिनों तक चलेगी। फिर इसके बाद राइटर ने कहा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक असैन्य क्षेत्र भी है, जिसे 1950 और 53 में कोरिया युद्ध के कोरियाई प्रायद्वीप विभाजन रेखा माना गया। पिछले साल इसी स्थान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी। हालांकि यह मुलाकात बहुत ऐतिहासिक थी, क्योंकि बहुत समय बाद दो महाशक्तियों का मिलन हुआ था और कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने के उद्देश्य से इस मुलाकात को एक ऐतिहासिक माना गया, क्योंकि इससे पहले भी, चाहे वो ओबामा के समय की बात हो या उत्तर दक्षिण कोरिया हो, इन दोनों देशों ने शांति समझौते की कोशिश की। लेकिन हालांकि जैसा कि कहा गया राइटर द्वारा कि अगर किसी देश के मध्य संधियां होती हैं तो उन संधियों में जो नीतियां दी गई हैं उसे फॉलो करना सभी का कर्तव्य बनता है। लेकिन वहीं उत्तर कोरिया ने ये बात नहीं मानी, और वहीं जो अमेरिका के विदेश मंत्री थी माइक पॉम्पियो, उनके द्वारा भी दोबारा 2019 में मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन दोबारा किम जोंग उन ने ऐसी नीतियों को मानने से या किसी देश के साथ संबंध स्थापित करने पर अपनी ही बात मानी। उन्हें किसी के अन्य देशों के साथ वो किसी तरह का कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तानाशाह पर ही अभी तक कायम है। लोकतांत्रिक नीतियाँ शायद उन्हें नहीं समझ में आती हों। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया को शांत रखने की दक्षिण कोरिया और अमेरिका की कोशिशें अब धराशायी हो चुकी हैं और कोरियाई प्रायद्वीप एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर आ गया है। कोरिया एक बार फिर मुहाने पर इसकी आशंका गहराने के कारण उत्तर कोरिया बेहद खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन रहा है, और उसे मिलाने वाले चीन और रूस के प्राश्रय भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि चीन और रशिया दोनों ही हर तरह शक्ति संपन्न, साधन संपन्न देश हैं। इस वजह से जो उत्तर कोरिया है वो भी एक साधन संपन्न देश हैं, और कहीं ना कहीं ये चाइना और रूस ये दोनों बाधक बन रहे हैं उत्तर कोरिया में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि चाइना और रूस उत्तर कोरिया की शांति स्थापित करने में एक बहुत बड़ा बाधक माना जा सकता है, क्योंकि तीसरा पक्ष हमेशा फ़ायदा उठाता है दो पक्षों के युद्ध में। तो शायद यहाँ पर वह नीति फॉलो होती है। किम जोंग उन की जो कार्यप्रणाली बेहद खतरनाक और विध्वंसक है। किम जोंग की क्रूरता और नृशंसता, इस देश के लोग इतने भयभीत और आतंकित हैं कि वे अपने तानाशाह का नाम तक जुबान पर आने देने में इतना घबराते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे। इसमें राइटर द्वारा कहा गया है कि तकरीबन 2 लाख विरोधी जेल में बंद हैं। इनमें से अनेक यातनाएं झेलते झेलते पागल हो चुके हैं या मर चुके हैं। शायद आपको याद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के बीच में हिटलर की भी यही नीति थी। हिटलर के बारे में कहा जाता था कि हिटलर के जो विरोधी थे या तो वो कब्र में होते थे या तो जेलों में, और जो जेल में होते थे वो भी समझ लीजिए कि कब्र में ही होते थे। इस कारण उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में हिटलर के कोई भी विरोधी नहीं था, और शायद उन्हीं नीतियों को किम जोंग उन द्वारा फॉलो किया जा रहा है। इसमें पागल हो चुके हैं, ये कहा गया है राइटर द्वारा। वहाँ की जनता 2.5 करोड़ की आबादी में हर तीसरा बच्चा भूखा रहने को मजबूर है। लेकिन विडंबना यह है कि किम हथियारों और बम के बूते दुनिया को धमका रहा है। दक्षिण कोरिया के एक राजनयिक ने साल 2017 में दावा किया था कि उत्तर कोरिया नागरिक पहले से ही आर्थिक बदहाली में जी रहे हैं। सड़कों पे कारें कम हो गई हैं, कम ईंधन से काम चलाया जा रहा है और ज़रूरत के सामान में लगातार कमी आती जा रही है। दक्षिण कोरिया लोकतांत्रिक देश होने और उच्च विकास दर के साथ
दुनिया के संपन्न देशों में शामिल है, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, तानाशाह को प्रोत्साहन नहीं दिया। और अमेरिका से मजबूत सामरिक और आर्थिक संबंध के चलते दक्षिण कोरिया मजबूत स्थिति में है, और यह स्थिति चीन, रूस और उत्तर कोरिया को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वह जो अमेरिका द्वारा जो सुविधाएं दक्षिण कोरिया को प्रदान की जा रही हैं वो नहीं चाहता, ये तीनों देश नहीं चाहते कि जो है उनके देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज़्यादा मजबूती से स्थापित हो, या फिर संसाधनों की वृद्धि हो, वहाँ लोग जो हैं और अधिक अपना विकास कर सकें। ये प्रतिद्वंदियों द्वारा, जैसे चाइना, रूस और उत्तर कोरिया द्वारा देखा नहीं जा रहा है, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं उसकी आर्थिक संपन्नता को। चीन और रूस जैसे साम्यवादी देश एशिया में अमेरिका को चुनौती देने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह का इस्तेमाल करते हैं, और अब यह स्थिति घातक हो गई है। उत्तर कोरिया में यहाँ के सर्वसत्तावादी शासन तंत्र में कानून और न्याय व्यवस्था को भी माओ सिद्धांत पर ढाला गया है, जिससे विरोधियों को कुचलने के लिए किसी भी हद तक लाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद इसके 90% बाजार में चीनी कब्जा है। हालांकि संयुक्त राज्य की स्थापना उस समय इसीलिए हुई थी कि अगर कोई देश अपनी आर्थिक नीतियों से परेशान है तो ये उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर कोरिया की चाइना और रशिया के साथ ज़्यादा बनती है। इस वजह से वो उन्हीं देशों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं जो हर तरह से शक्ति संपन्न हों। कोरिया को लेकर दशकों से महाशक्ति लगातार आमने सामने रही हैं। 25 जून 2050 को उत्तर कोरिया की साम्यवादी सरकार ने जब दक्षिण कोरिया पर हमला किया था, तब उसे बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सेना की कमान एक अमेरिकी जनरल मैकआर्थर के हाथों में थी। लेकिन तब भी यह युद्ध का निर्णायक समाधान इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि चीन का युद्ध में उत्तर आने का अंदेशा था, और आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। दक्षिण कोरिया की 1953 में अमेरिका के साथ रक्षा संधि, और दक्षिण कोरिया में 28,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक और युद्धपोत नियमित रूप से तैनात रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भय है उत्तर कोरिया के शासक जो हम तानाशाह हैं, किम जोंग उन, चाइना, रशिया। इस वजह से इतनी भयभीत रहती है वहाँ की जनता कि जो है दक्षिण कोरिया को जो है अमेरिका जैसी शक्ति संपन्न देशों से सहयोग लेना पड़ता है। और वहाँ के हालात यह हैं कि जो है इन देशों द्वारा हमेशा 24 घंटे वहाँ पर सैनिकों की तैनाती बहुत आवश्यक है। वहीं चाइना उत्तर कोरिया के बीच 1961 में पारस्परिक सहयोग की संधि, रक्षा संधि हुई थी, जिससे साफ है कि अगर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध की स्थिति में अमेरिका और चाइना आमने सामने हो सकते हैं। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप उत्तर कोरिया को सबक सिखाने की हिमाकत कर सकते हैं। उत्तर कोरिया में किम के स्वास्थ्य को लेकर रहस्य बना हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें कोरोना भी हो गया था। इस वजह से जो है अभी इस पर रहस्य बरकरार है, और उनका वंश सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए युद्ध के विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इससे उनके देश के लोगों की भावनात्मक संवेदनशीलता का फ़ायदा मिल सकता है। वहीं चीन में शी जिनपिंग की स्थिति भी कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है भारत और चाइना सीमा विवाद को भी लेकर बहुत बड़ा इशू हो गया है। इस वजह से जहां उत्तर कोरिया और चाइना की स्थिति लगभग एक ही है, क्योंकि दोनों जगह नागरिक उत्पात और बढ़ गया है, विरोध चल रहा है चीन के राष्ट्रपति के विरुद्ध और उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनके भी विरुद्ध, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की यह व्यवस्था, किसी भी देश की यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वहाँ के नागरिक उस देश में रहने को अपनी मजबूरी समझें। जाहिर है सत्ता पर अपना दावा मजबूत करने के लिए तीनों देश के प्रमुख युद्ध का सहारा ले सकते हैं, और इनकी आशंका गहरा गई है। जाहिर सी बात है कि जनता कब तक इन तानाशाहों का अत्याचार सहती रहेगी। तो लास्ट डिस्कशन में यही कहा जाता है राइटर द्वारा कि तानाशाह तब केवल कुछ ही समय के लिए किसी देश में स्थापित किया जा सकता है, और इसको ख़त्म करने के लिए किसी भी देश के लिए ज़रूरी है कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करें। तो आज का था ये डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।